गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। ये जो एक्सरसाइज 8.4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 8th यूनिट की। 100% श्योर हूं मैं कि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है और सिर्फ 3 फॉर्मूले यूज होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूलाज हमारे पास यूज होंगे मेनली, और उन 3 फॉर्मूलों के बेस पे ये 8.4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी एज कंपेयर टू 8.1, 8.2, 8.3 बाकी 3 एक्सरसाइज से थोड़ी सी लिटिल बिट टफ पड़ती है, लेकिन आपको टफ लगने नहीं दूंगा। लगातार बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, सिर्फ ध्यान से देखना है आपको कि क्या समझा रहा हूं मैं। ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आफ्टर दैट सेकंड आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, ये तीनों आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है। 8.1 जब स्टार्ट करवाई थी, जब इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, तब भी आपको ये तीनों फॉर्मूले मैंने बताए थे, ठीक है। तो अभी आप इनको एक बार दोबारा देख लीजिए, ये तीनों फॉर्मूले यहां यूज होंगे हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कोट ए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास ये 3 बंदे हैं, हमारे पास क्या है, 3 बंदे हैं। एक तो जिसका नाम है साइन ए, दूसरा नाम है सेक ए, और तीसरा नाम क्या है, टेन ए। ये हमारे पास 3 बंदे हैं। इन तीनों का जो फॉर्म है, इन तीनों की जो रूपरेखा है वो क्या बना दो, कोट ए बना दो। यानी कि क्या कह रहा है, मैंने भाई यही क्यों फॉर्मूला लगाया, 1 अपॉन कोसेक ए, यही फॉर्मूला क्यों लगाया, कोई और फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। साइन का फॉर्मूला होता तो है 1 अपॉन कोसेक ए, लेकिन मुझे क्या पता कि मुझे यही फॉर्मूला लगाना है। आपको कैसे पता चलेगा, तो इसका इलाज बताता हूं। देखो हमें कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, कोट ए तक जाना है। कहां तक जाना है, कोट ए तक। हमें कोट तक जाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कोसेक की हेल्प लेनी पड़ेगी। तीनों फॉर्मूले देखिए आप, इसमें से कोट थीटा से रिलेटेड यही फॉर्मूला है, और ये रिलेटेड है, तो हमें कहां तक पहुंचना पड़ेगा, पहले कोसेक तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने साइन थीटा को क्या लिख लिया, 1 अपॉन कोसेक ए लिख लिया। अब एक बात ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दी और रूट भी लगा दिया। अगर आपके पास 3 पड़ा है तो क्या आप उस 3 को ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर से रूट और कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापिस आपके पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दी और अंडर रूट भी क्या कर दिया, लगा दिया। अब स्क्वायर रूट क्यों लगाया, मुझे क्या दिक्कत थी, मुझे ये क्यों बनाना पड़ा। देखिए आप उधर देखिए, फॉर्मूला किसका है, कोसेक स्क्वायर का है, कोसेक का नहीं है। फॉर्मूला किसका है, कोसेक स्क्वायर का है, कोसेक का नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, कोसेक स्क्वायर बना दिया भाई। अब क्या करूं मैं, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख लूं, क्या लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर को, 1 प्लस कोट स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहां थीटा चल रहा है देखो, और यहां ए चल रहा है, उससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहां ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल की जगह, थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो साइन ए में थी, हमने किस में चेंज कर दी, कोट ए में। बोलो किस में चेंज कर दी, साइन ए को किस में चेंज कर दिया हमने, कोट ए में चेंज कर दिया। देखिए ध्यान से, तो साइन ए से स्टार्टिंग की थी मैंने, इसको किस में चेंज कर दिया, कोट ए में। यानी कि आप साइन ए का ये डायरेक्ट वर्जन लिख सकते हो कि साइन ए की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर ये चीज होती है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हमें सेम काम किसके लिए करना है, सेकंड पार्ट के लिए करना है। अब हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, बोलो सेक ए से। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, सेक ए से, और जाएंगे कहां तक, कोट ए तक। सेक ए हमारा इनपुट है और आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, बोलो कोट ए। आउटपुट क्या है, कोट ए। तो आप ध्यान से देखिए, सेक ए को ध्यान से देखिए, सेक ए का फॉर्मूला कहां है, सेक ए का फॉर्मूला ये रहा, सेक थीटा का फॉर्मूला ये रहा। तो सेक थीटा को हम पहले किस में चेंज कर सकते हैं, 10 में। सेक थीटा को किस में चेंज कर सकते हैं, टेन थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो सेक को 10 में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर और रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला किसका है, सेक स्क्वायर का है।
फॉर्मूला किसका है, सेक स्क्वायर का है। तो सेक स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर और रूट इकट्ठा लगा दिया मैंने, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वापिस आपके पास सेक बच जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए है, इसको मैं क्या लिख दूं, 1 + tan स्क्वायर ए लिख दूं। भाई कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। आफ्टर दैट देखिए मुझे tan में जाना था या कोट में जाना था, मुझे tan थीटा में ही रखना है आंसर को या कोट थीटा में रखना है। आई हैव टू चेंज इन द कोट ए, आई हैव टू चेंज इन द कोट ए। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, tan A = क्या, 1/cot A। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan A, tan A का फॉर्मूला क्या है, 1/cot A। तो यहां क्या बनेगा भाई, अंडर रूट पड़ा रहने दो, कोई दुख नहीं दे रहा, 1 पड़ा रहने दो, प्लस पड़ा रहने दो, tan स्क्वायर A की जगह क्या लिख दो, 1/cot स्क्वायर A लिख दो, 1/ क्या लिख दो, cot स्क्वायर A। अब यहां तो इसको छोड़ दो, चाहे आपका मन करे तो, नहीं मन कर रहा छोड़ने का, ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया, कोट स्क्वायर ए आया एलसीएम, और ये बन गया आपका कोट स्क्वायर ए + 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई सेक ए की। तो सेक ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट के अंदर कोट स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए। समझ आ गया क्या, अरे समझ आ रहा है क्या, कमेंट करके जरूर बता देना। साइन ए का फॉर्मूला ये बन जाता है, सेक ए का फॉर्मूला ये बन जाता है। फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में, हम इनकी फॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं, कि हम सीख रहे हैं कि साइन थीटा अगर हमें दे दिया जाए तो हम कोट में कैसे आएंगे, और अगर हमें गिवन हो सेक थीटा तो हम कोट के अंदर कैसे आएंगे। अगली बात क्या है, अगली बात बहुत ही सिंपल है। अगली बात है कि tan A से स्टार्ट करो और कोट ए में चेंज कर दो, तो बहुत ही सिंपल है, आप डायरेक्ट 1 फॉर्मूला लगाओगे। We have tan A and I can change the value of tan A into 1/cot A, क्योंकि tan A का फॉर्मूला होता है क्या है, 1/cot A होता है। तो डायरेक्टली ये तो इसका आंसर ही आ गया, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cot A। तो tan A से कोट A में कैसे जा सकते हैं, 1/cot A लिख के जा सकते हैं बस। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए क्या आप, ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर आपको साइन थीटा, सेक थीटा और tan थीटा गिवन होंगे तो आप उसको कैसे चेंज करोगे, किसमें, कोट ए में। जरूरी नहीं है कोट ही दे दे, यहाँ पे साइन, सेक और tan को किसी में भी चेंज करने के लिए बोल सकता है। साइन को कोसेक में चेंज कर दो, साइन को tan में चेंज कर दो, साइन को कोस में चेंज कर दो। तो साइन को किसी में भी चेंज कर सकते हो आप, इसी तरीके से सेक को भी किसी में चेंज कर सकते हो। वी हैव 6 फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो 6 में से 6 किसी को भी किसी भी चीज में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, now the turn of second question. What is second question? Write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. हमें करना क्या है दोस्तों, we have to change all trigonometric ratios। हमें सारी की सारी वैल्यूज, देखिए दोबारा समझ लीजिए इस चीज को, साइन A है, कॉस A है, tan A है, कोट A है, सेक A है और कोसेक A। क्वेश्चन को दोबारा रीड करिए, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास सारे के सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑफ एंगल ए। इन सब का एंगल क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। इन सब को आप किस में चेंज कर दो, इन सब को आप किस में चेंज कर दो, सेक ए में चेंज कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 ही चीजें दी थी, अब इसमें कह रहा है कि सबको किस में चेंज कर दो, सेक ए में। तो इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तो सेक ए खुद ही है ना, सेक ए तो सेक ए में चेंज हुआ ही पड़ा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके अलावा सेक ए के अलावा जो भी फंक्शंस हैं उनको हमें किस में चेंज करना है, सेक ए के अंदर चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सेक ए के अंदर। फॉर्मूले वही लगेंगे आपके, कौन से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए, और 1 प्लस यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम पहले क्या करेंगे, साइन ए लेंगे और उसको किस में चेंज करेंगे, सेक ए के अंदर चेंज करेंगे। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट इसका। साइन ए को किस में चेंज करना है दोस्तों, आई हैव टू चेंज इन द सेक ए। तो ध्यान से देखिए, साइन है मेरे पास, साइन का फॉर्मूला इन तीनों में किस में यूज हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये कोस स्क्वायर ए उधर ले जाओ राइट साइड में, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, स्क्वायर और रूट लगाना तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कैसे आई, समझ में आ गया। ये प्लस का है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा आपके पास, ओनली साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या हमें कोस में लाना था, हमें लाना है सेक में। हमें लाना किस में है, सेक ए में लाना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, हमें फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 सेक ए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 सेक ए होता है। तो इसको चेंज कर दो, ये 1 पड़ा रहने दो, माइनस पड़ा रहने दो। कॉस ए को क्या लिख देंगे, 1 सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वी विल चेंज इट इनटू द 1 सेक स्क्वायर ए। आफ्टर दैट आई विल टेक एलसीएम। अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। यहां बन गया सेक स्क्वायर ए, और ये इसके साथ एलसीएम हुआ तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आ रही है बात। इसको और सॉल्व करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। यहां तो इनके ऊपर अलग अलग रूट्स हैं, स्क्वायर हैं, तो इनको तो हम स्क्वायर को रूट में सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगर मैं कहूँ तो साइन ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए की। हमने चेंज कर दिया साइन ए को किस में, सेक ए में। अब दूसरी बात, हमें किसको चेंज करना है, कॉस को चेंज करना है। किस में, सेक में। तो डायरेक्ट सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कॉस ए को किस में चेंज करना है, सेक में। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 सेक ए। ये होता है कॉस ए का फॉर्मूला, 1 सेक ए। तो हो गया चेंज बस। सेकंड पार्ट तो सिंपल सा था, इतना ही था। 1 कॉस ए को हमने किस में चेंज करना है, सेक ए में। तो कर दिया बस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट, ये हो गया, ये हो गया। आई हैव टू चेंज नाउ साइन ए। व्हाट आई वांट टू चेंज नाउ, साइन ए। साइन ए को किस में चेंज करना है, सेक ए के अंदर करना है। तो tan ए है, tan ए को किस में चेंज करना है, सेक ए में। tan ए को किस में चेंज करना है, सेक ए में। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, साइन ए अपॉन कोस ए होता है। I have the formula tan A is equal sin A upon cos A. This is the formula we have discussed already, this formula in our previous videos. Okay, now this is tan A is equal sin A. sin A को हमने अभी चेंज किया था सेक में। भाई हमें इस पूरे पार्ट को किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है सेक में। तो कर दो, साइन की वैल्यू ये कि सेम लिख दो ऊपर। मैंने साइन की वैल्यू क्या लिखनी है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या है, सेक ए है। अपॉन में क्या है, सेक ए। और इसके डिवाइड में देखो, ये वैल्यू तो किसकी है, ओनली ये वैल्यू अभी न्यूमरेटर की है, साइन ए की। अपॉन में क्या है, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 सेक ए। पूरा का पूरा जो भी मटेरियल है ना यहाँ पे, उसको किस में चेंज करना है, सेक ए में। तो साइन को चेंज कर दिया, कॉस को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 सेक। तो क्या लिखेंगे, 1 सेक। अब आप समझते हो कि एक ऊपर फ्रैक्शन और एक नीचे फ्रैक्शन है। अगर आपके पास डबल फ्रैक्शन आ जाए तो आप नीचे वाली फ्रैक्शन को क्या करते हो, रेसिप्रोकल करते हो। देन व्हाट वी वांट टू डू नाउ, tan a ऊपर वाली फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे, सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन व्हाट, अपॉन सेक a इनटू ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। इट विल मेक रेसिप्रोकल। तो सेक a अपॉन 1 ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके डिवाइड में ये 1 बच गया। तो tan a की वैल्यू क्या बन गई दोस्तों, ये बन गई सेक स्क्वायर a माइनस 1। अपॉन में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने क्या कर दिया, साइन ए को चेंज किया सेक में, कॉस को चेंज किया सेक में, और tan को किस में चेंज कर दिया, सेक में। अब अगली बात किसकी है, कॉट को किस में चेंज करना है, सेक में। तो बहुत सिंपल रह गया। अब हमारे पास छोटी छोटी बातें रह गई। कोट ए को किस में चेंज करना है, कोट ए को चेंज करना है सेक में। कोट को किस में चेंज करना है दोस्तों, सेक में। तो tan को अगर अभी किया आपने तो कोट को भी कर सकते हो। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan a होता है। कोट का फॉर्मूला क्या है, 1/tan a। यहाँ tan a की ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दो बस। कोट ए इज इक्वल टू व्हाट, 1/tan a। tan की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर a माइनस 1। ये हमने वैल्यू पुट कर दी बस। ये tan की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये कोट ए को हमने किस में चेंज कर दिया, सेक स्क्वायर ए में चेंज कर दिया। अच्छा, फिफ्थ पार्ट तो करना ही नहीं है, सेक को सेक में चेंज ऑलरेडी किया हुआ है। आई हैव चेंज्ड साइन टू सेक, कोस टू सेक,
टेन टू सेक, कोट टू सेक, सेक से सेक तो ऑलरेडी हो चुका है, अब कोसेक को किस में चेंज करना है, सेक में। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। सिक्स्थ पार्ट देखिए, कोसेक ए, कोसेक ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/sin ए लिख सकता हूं। ध्यान से देख लीजिए, कोसेक ए को क्या लिख सकता हूं, 1/sin ए लिख सकता हूं। तो मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि साइन ए की वैल्यू मेरे पास पड़ी है। कोसेक स्क्वायर, कोसेक ए को क्या लिखा, 1/sin ए, वैल्यू पड़ी है ना मेरे पास साइन ए की, ये रही, इसको लिख दो यहाँ पे। जब यहाँ नीचे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा सेक ए। तो एक बात ध्यान से देखिए, 1 के अपॉन में ये फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। ये सेक ए कहाँ जाएगा, 1 के मल्टीप्लाई में, तो ये इट विल बी सेक ए अपॉन क्या, अपॉन में बन जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसेक ए की। कोसेक ए को किस में चेंज कर दिया हमने, सेक में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।